फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो बताइए, ये जो इत्तेहाद या अलायंस जिसकी बात हो रही है, ये कोई बनता हुआ नजर भी आ रहा है या महज अभी मुलाकातों तक महदूद है ये बातें? देखिए, एक होती है दिलचस्प सूरत हाल, एक होती है मज़ाक़ खेज सूरत हाल। इस वक्त जो सूरत हाल है उन्हें दिलचस्प और मज़ाक़ खेज नहीं बल्कि मदाहिया सूरत हाल है। जो लोग अपनी मदद करने से कासिर हैं वो एक दूसरे की मदद करने के जो है वादे और दावे और मायदे और मुज़ाकरात जो है वो कर रहे हैं। जो खुद जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों पे तलाश नहीं कर रहे बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों पे सवार हैं, वो दूसरे से बातें कर रहे हैं कि हम आपकी सीट जीतने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, मदद आपको अगर हमारी मदद चाहिए या हमें आपकी चाहिए तो हम एक दूसरे के लिए माविन साबित हो सकते हैं। तो इसमें कौन किसकी क्या मदद कर सकता है? जो इस वक्त अगर पूछेंगे कि सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम की क्या सूरत हाल है, तो सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम की वही सूरत हाल है जो पंजाब में जो है वो नून लीग की सूरत हाल है। अब आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा इस वक्त नून लीग की पंजाब और पंजाब के शहरी इलाकों में जो है वो क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त का जो इलेक्शन है, अल्लाह करे ये वक्त पर हो जाए और अल्लाह करे कि जो नजर आ रहा है वो कुछ ना हो, क्योंकि ये पहला इलेक्शन है। हमने हर इलेक्शन में जो है ना धांधली देखी है, हमने हर इलेक्शन में इलेक्शन के बाद धांधली के इल्जाम देखे और मैनेजमेंट होती भी ऐसा नहीं होती, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जो इलेक्शन होने से पहले जो है मुकम्मल तौर पे जो है ना मुतनाज़ा हो चुका है। इस इलेक्शन में की जो सबसे दिलचस्प बात है, जो हैरत अंगेज बात है कि सियासी जमातें खुद ही दावा कर रही है कि हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी, इतनी की बात हो गई, इतनी सीटें हमें मिल सकती हैं। मतलब ऐसा इलेक्शन जो है वो कभी देखा नहीं गया। जिनके पास वोट है या जिनको नजर आ रहा है वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन जिनके पास ताकत है पस्से पर्दा वो जो है दावे करते हैं कि हम जीत जाएंगे। ठीक है, राइट। मगर अब्बास साहब, आपकी इस पर क्या टेक है? आपको लगता है ये कुछ जमातें इलेक्शन से पहले इकट्ठी हो जाएंगी या फिर अगर इन्होंने इकट्ठे होना है तो ये आपको इलेक्शन के बाद ही एक दूसरे के साथ बैठती हुई नजर आ रही हैं? शुक्रिया रहमान। नहीं, फैसल ने बड़े अच्छे अंदाज में समअप किया है। देखिए, ये कोई पहली बार है ना आखिरी बार है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहे हैं और ये इत्तेहाद भी बन जाएगा, लेकिन मादी के मुकाबले में ये इत्तेहाद ज़्यादा कमज़ोर इस वक्त नज़र आता है। अगर इसमें देख लें, अगर चीदा पार्टियां देख लें इसमें, तो जो जीडीए है, जीडीए अब खासी कमज़ोर हो गई है। उनसे बहुत से लोग जो है निकल के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो जीडीए खुद कितनी सीटें ले सकती है ऑन इट्स ओन, और आमतौर पे जीडीए की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एमक्यूएम बज़ाते खुद बहुत तकसीम है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का कितना वोटर निकल के जीडीए के किसी कैंडिडेट को वोट देगा जाके, आप समझ लें थरपारकर, नवाबशाह, इन इलाकों में, लाड़काना में जीडीए का कितना वोट है, कराची या दीगर शहरी इलाकों में, वो हमें नज़र आता है। जो इसमें एक फैक्टर ऐड होगा अभी, वो होगा जेयूआई का, और वो फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा कि जेयूआई पीपल्स पार्टी के बाद अगर सिंध में किसी का वोट बन रहा है तो वो जेयूआई का बन रहा है। जो लड़काना में पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें राजेश सुमरो ने तकरीबन 50,000 वोट लिए थे, और तो वो एक, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जो अलायंस बनते हैं, जो सीट एडजस्टमेंट होती है, उसमें जिस पार्टी का कैंडिडेट होता है मोर और लेस उसी पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर निकलते हैं। उन्हें जो सपोर्ट कर रहे होते हैं दूसरी पार्टियां, उनका वोटर कम ही निकलता है। जो नून लीग और एमक्यूएम का है वो चंद एक सीट पर है। शहबाज शरीफ साहब 2018 में, इस पर कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब तकरीबन जीत गए थे वो इलेक्शन। वो अलग बात है कि बाद में जो सूरत हाल बनी, यही एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। अब क्या वो, अब उस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान की सिचुएशन थी वो निस्बतन बेहतर थी आज की सिचुएशन से। कितना कमबैक किया इन्होंने ये हमें इलेक्शंस पे हो जाएगा, लेकिन जो जिस तरह पीएमएलएन का वोटर है, इधर जो उनका स्कैटर्ड वोटर है, उसमें बहुत कम ऐसा वोटर होगा जो जाके एमक्यूएम के कैंडिडेट्स को वोट देगा। अच्छा, इसी तरह एमक्यूएम के बारे में भी हम कह सकते हैं। तो अपने सिर्फ सिंबॉलिक होता है कि अगर जहां से शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं वहां से मुस्तफा कमाल नहीं लड़े तो शहबाज शरीफ साहब जो है उस मौके से फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह डिवाइडेड है, लेकिन इत्तेहाद तो बनेगा। सीट एडजस्टमेंट के ज्यादा चांसेस है, बाकी कोई ऐसा उस तरह का इत्तेहाद नहीं होने जा रहा।
लेकिन पोस्ट इलेक्शन अगर पीएमएल की गवर्नमेंट बनती है तो जरूर ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा। ठीक है। और इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका मामला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फैसल हुसैन ना, आप ये बताइए, इनका जमातों का बज़ाहिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता है, क्योंकि अपनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जीडीए की अपनी है, मुस्लिम लीग नून एक सीट देख रही है कराची के अंदर जहां से शहबाज शरीफ का इलेक्शन है। तो ये क्या वजह है, मामला अटका कहां पर हुआ है? ये तो ऐलान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो फिर ये कोई बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, ये दो बातें हैं इसमें। ये मजहर भाई ने जो बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें आज की जो एमक्यूएम है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थी, और ये इसमें भी हकीकत है कि उस ज़माने में एमक्यूएम से जो है कई सीटें जो है वो छीन ली गई थी। आखिर वो कौन सी वजूहत हैं कि इंजमाम के बाद जब दो जमातों का पीएसपी का और एमक्यूएम का इंजमाम हुआ है, तो इंजमाम के बाद एमक्यूएम को मजीद ताकतवर होना चाहिए था। लेकिन हम जब कराची पे ग्राउंड की सूरत देखते हैं तो बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। आज एमक्यूएम उस पोजीशन में 2018 में भी एमक्यूएम कोई आइडियल पोजीशन में नहीं थी, वो 2013 वाली पोजीशन में ही थी, लेकिन बहरहाल आज से जो है वो बेहतर थी। लेकिन इंजमाम के बाद एमक्यूएम हमें उस पोजीशन में भी नजर नहीं आती जो 2018 के वक्त जहाँ पे एमक्यूएम खड़ी थी। अब ये इसके असरात क्या है, इसके असबाब क्या है, इसके महर्रिकात क्या है, ये खुद एमक्यूएम की जो है ना वो लीडरशिप को जो है ना इस पे जो है ना वो गौर करना चाहिए कि आखिर वो एमक्यूएम जो है इतनी कमजोर क्यों। इसका सबसे बड़ा जो सबब जाहिरी तौर पर नजर आता है वो इनका इन्हिसार जो है वो दीगर लोगों के ऊपर जो है ज्यादा बढ़ गया। इनका इन्हिसार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर हो गया, ये अपने फैसले इन्होंने खुद करना जो है वो छोड़ दिए। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि 16 महीने की जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी वो नून लीग की पूरी सियासत को लेकर डूब गई, और जो नून लीग की इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उसके 16 महीने का जो है एक बहुत बड़ा अमल दखल है, तो 16 महीने का तो एमक्यूएम भी पार्ट थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक तो वो जो 16 महीने की कारकर्दगी एमक्यूएम को कीमत अदा करनी पड़ेगी, उससे पहले जो 3.5 साल की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसका भी एमक्यूएम पार्ट थी। तो एमक्यूएम को तो दो हुकूमतों की नाअहली का खुमियाजा जो है वो एमक्यूएम ने जो है ना वो भुगतना है, वो उसको आप भुगतने से रोकना एक एमक्यूएम के लिए भी जो है ना एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। अब देखते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो है वो क्या सूरत हाल बनती है, और एमक्यूएम की जो तबक्कात हैं वो किस हद तक जो है वो दूसरों से पूरी होती है। लेकिन मसला ये है कि आप किसी पे निसार कर रहे हैं तो कम से कम आपको पासिंग मार्क्स तो खुद लेने पड़ेंगे। कोई भी अगर मैनेज करेगा इलेक्शन वो 19 को 20 तो कर सकता है, 15 को 20 तो कर सकता है, लेकिन 1 को 20 नहीं कर सकता। तो क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में है कि आप 15 नंबर लेके पासिंग मार्क्स ले लें? हमें नजर नहीं आता ऐसा। लेकिन फैसल, इसमें एक और चीज बताइएगा, तहरीके इंसाफ ने जो है परफॉर्म किया था कराची के अंदर 2018 के इंतखाबात में, बहुत सारे लोग, अब जाहिर बात है पार्टी छोड़ भी चुके हैं, कुछ बड़े नाम इधर उधर हो गए हैं, क्या उनके कोई नाम सामने आए हैं? कौन आ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से? जहां